अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो जो स्टार्ट की है मैंने नायरा की क्यूट सी स्माइल के साथ। ये सुबह सुबह का टाइम है और हमने जो है वो दोनों बच्चों को फ्रेश करवा दिया था। अच्छा, ये संडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी। मेरे जो पेंडिंग में व्लॉग्स थे ना वो एक एक करके अपलोड कर रही थी, तो संडे वाले व्लॉग की बारी जो है वो आ जाएगी। जहाँ से मैंने अपना व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट लिया है। मामा के घर से हम पाई लेकर आ गए थे और रात को तो हमने नहीं खाया था क्योंकि हैवी सीन हो गया था। तो सुबह को हमने सोचा कि अब हम इसे गर्म करके ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन मेरा तो वही पुराना, मैं ब्रेड से ही नाश्ता करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। एक दो बार ऐसा किया था, मैंने नाश्ता कर लिया था पराठे के साथ, फिर सारा दिन मैं पेट दर्द से परेशान रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरे पेट को आदत हो गई है ब्रेड की। तो खैर यहाँ पर जो है वो पाए वगैरह मैंने आतिफ के लिए गर्म कर दिए थे, साथ पराठा भी बना दिया था और नाश्ते में हमने ये इन्जॉय कर लिया। इसके बाद जो है आज हमने बहुत सारे काम करने थे। संडे वैसे तो मामा कह रही थी स्टे कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, घर पे बहुत सारे काम हैं वो करने हैं। तो रात हमने जो है वो कारपेट अच्छे से कॉर्नर से जो है वो सेट कर दिए थे गम के साथ, क्योंकि अगर इसको चिपकाओ नहीं तो ये फिर हिलते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। तो इनको अच्छे से सेट कर लिया था हम लोगों ने रात को आने के बाद। और उसके बाद सुबह हमने सोचा कि हमने बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैंने ये स्विंग निकलवाया था, ये मिरहा का है, हमने इसे ओपन करके रख दिया था। मैंने कहा आप इसे अटैच कर दें, फिर साथ हम इसको नायरा को रखेंगे और फिर बाकी जो तमाम काम है वो करेंगे। डांस मेरा को बहुत अच्छा लग रहा है। नाश्ता करने के बाद हम थोड़ी देर बैठ गए थे। आतिफ जब तक स्विंग का वो अटैच कर रहे थे और हमने जो है वो अपनी शादी वाली मूवी लगाई थी। शादी मूवी से मुझे याद आया, बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि अपनी वेडिंग की बारात वलीमा माई और मेहंदी मूवी शेयर करें, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पा रहा। व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो मूवी को बनाना एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। खैर जी, यहाँ पर जो है हमने स्विंग को अटैच तो कर दिया, नायरा को भी लिटा दिया, लेकिन हम तो ये भूल गए थे कि हमारे घर में इससे पहले भी एक बच्ची है और देखें आंसू कैसे गिर रहे हैं कि नायरा को हटा दो, मुझे इसमें लेटना है। इससे पहले मैंने वॉकर निकलवाया था तो उसमें भी यही हाल था। पहले मैं जब किसी दो बहनों को एक जैसे ड्रेसेस पहने देखती थी, मैं सोचती थी इनकी मामा कैसी हैं, एक जैसे कपड़े क्यों पहनाती हैं, दो बहनें हैं तो अलग अलग पहनाना ज़रूरी तो नहीं, दो सिस्टर्स हैं तो सेम पहने। लेकिन अब जब ये चीज़ें मेरे साथ रियलाइज़ हो रही है ना, तो मुझे फ़ील हुआ है कि हाँ, ऐसा आगे वक्तों में मेरे साथ भी हो सकता है। अगर मैं नायरा के लिए कोई चीज़ लूँगी तो मिरहा को जेलिसी होगी, मुझे यही ड्रेस चाहिए। अगर मिरहा के लिए तो नायरा, तो फिर मुझे भी ना दोनों बहनों को सेम सेम ड्रेस वेयर करवाने होंगे। आई थिंक सो। फिर ये कि चीज़ें मजबूरी बन जाती है। तो बस ये हाल है। हमने सोचा कि चलें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है मिरहा को ही इसमें लिटा देते हैं और नायरा को फिर ले लेते हैं गोद में और अपने काम की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है और आज संडे है, हेल्पर भी नहीं आती हैं। तो हमने यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, अच्छे से चादर बिछा दी। अब हमने यहाँ पर कवर्स लगाने थे, लेकर तो हम काफ़ी टाइम पहले आ गए थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था निकलना और आना जाना इन चीज़ों में। तो खैर हमने सोचा कि चलो आज ये वाले काम कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जो भी डेकोरेशन का काम है, फ्रेम्स का काम है, वो स्लोली स्लोली चल रहा है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं, वो एक एक करके आ रही हैं, उनमें आने में जो है वो टाइम लग रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जब मैं पूरा डेकोरेट करूँगी तो टूर दे दूँगी। खैर यहाँ पर जो हमने कवर्स तो लगा दिए थे फ्लोर कुशन वगैरह स्क्वायर कुशन पे, लेकिन गाउतकी के जो कवर्स होता है ना, उन पर डोरी नहीं लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इनको रहने देते हैं, मैं बाकी क्लीनिंग का काम करती हूँ, आप जब तक शॉप से लेकर आ जाए। वैसे तो क्लीनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, घर क्लीनिंग का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोगों को मेरी ये वाली सेटिंग भी अच्छी लगती है, मुझे भी पसंद आई ये वाली सेटिंग। पहले जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो हमने जल्दी जल्दी में चीज़ें बस वैसे ही रखवा दी थी, क्योंकि एज़ यू नो कि जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो सारा सामान जो है वो सर पर आ रहा होता है, तो हम सोचते हैं बस जल्दी जल्दी ये सेट हो जाए। इस टाइम पर दिमाग इतना काम नहीं करता। लेकिन जब हमने एक बार सेटिंग आउट की है तो फिर हमने सोच कर रखी, इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छी सेटिंग हो गई है और सबको पसंद आ रही है। तो यहाँ पर जो मेरे बेड का क्राउन है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा क्लीन अप करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह का क्राउन है मेरा, और अगर मैं इसको क्लीन ना करूँ ना तो ये 2 दिन में 3 दिन में डर्टी हो जाए। तो खैर हेल्पर जो करती हैं वो तो कर लेती हैं, लेकिन इतने अच्छे से वो नहीं कर पाती हैं। आप लोगों को पता है उनका तो काम कुछ ऐसा ही होता है, उनको एक जगह 2 जगह 3 जगह के काम होते हैं। लेकिन अपने घर को, अपनी चीज़ों को जिस तरह से आप क्लीन करते हो, जिस तरह से आप उसकी हिफाजत करते हो ना, कोई दूसरा नहीं करता, ना ही सोचता है। तो वीकडे में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, वो मेरी हेल्पर कर लेती। लेकिन संडे वाले दिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ क्लीनिंग। क्राउन के साथ भी जो चीज़ें हैं इन पर भी डस्ट हो जाती, तो उनको भी फिर अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। मैंने सीरियसली नहीं देखा था जब आपने बोला हीरोइन को देखो, दिखाइए हीरोइन।
मिस्टर इंडिया बन गई आप। बिल्कुल खूबसूरत अमीर लेडी। अरे क्यों रोना रोना हो रहा है भाई, क्यों रोना रोना हो रहा है? नाया के शौक से मैं पहनाऊंगी। सफाई के बीच बीच में ये वाले काम भी करने पड़ते हैं, बच्चों के कपड़े चेंज करवाए हैं और दुनिया जहाँ की चीज़ें आप ले लें, झूला ले लें, वॉकर ले लें, कॉट ले लें, सब ले लें, रहना इसने माँ की गोद में है। कुछ तो काम करने दो। आज संडे है, मैंने अच्छे से ये जो है क्लीनिंग वगैरह की है, लेकिन यहाँ पर अनायरा जो है वो अब रोना शुरू हो गई है। हेलो 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 हेलो, चले मेरा आए, अब आपकी बारी है, फटाफट से चेंज करते हैं, लाओ ब्रश दे दो। शुक्र अल्लाह का, कुछ सुकून में आ गई है। अब चलो मेरा फटाफट से आप चेंज कर लो, आ जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पीना है? जूस। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो आज पार्सल भी मुझे रिसीव हो गया था दराज़ वालों से। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं और एक एक करके रिसीव होंगी मुझे। तो आज मेरा फ़र्स्ट पार्सल मुझे यहाँ रिसीव हुआ है, फ़र्स्ट आई थिंक सेकंड पार्सल मेरा रिसीव हुआ है मुझे। तो मैंने आदित्य से कहा कि आज संडे है और दराज़ वाले आज भी पार्सल डिलीवर करते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ पता नहीं है, मतलब इसके अलावा जो है मैंने फ़ेसबुक वगैरह से अगर चीज़ें ऑर्डर की हैं, इंस्टाग्राम से की हैं, तो वो संडे को नहीं लेकर आते कुरियर सर्विस वाले, लेकिन दराज़ वाले जो है ना वो संडे को भी पार्सल मुझे पहुँचा गए और मुझे खुशी हो रही थी। मैंने अपने किचन के लिए कैटल क्लॉक जो है यहाँ पर ऑर्डर की थी। मेरा दिल था कि मैं किचन में ना किचन वाली कोई क्लॉक लगाऊं, लाइक कॉफ़ी टाइम कुछ इस तरह। तो मुझे ना ये क्लॉक और टी सॉसर वाली जो है वो अच्छी लगी। तो खैर यहाँ पर जो है वो पाइप भी मंगवा लिए थे हमने पर्दों के लिए। पहले हमारे जो है वो गोल्डन कलर की लगी हुई थी, वो जैसे ब्राइड वाले होते हैं, लेकिन मैंने अब आतिफ से कहा है कि गोल्डन नहीं लगाने, मैंने अब आप ब्राउन आए हुए बोले हैं। इस तरह ये होगा कि हमारी जो डोर का कलर है ना उससे बिल्कुल मैचिंग हो जाएंगे। तो आतिफ जो है वो डोरी लेने गए थे, साथ ये भी ले आए थे, घर की कुछ ग्रॉसरी लेकर आए थे जो आज मैंने लंच में बनाना है। तो आतिफ आ ही रहे थे और मेरा पार्सल आ गया, तो साथ आतिफ ने पार्सल भी रिसीव कर लिया। और मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि आतिफ की नेचर जो है ना वो मेरी तरह ही है। जिस तरह से मुझे हर चीज़ की जल्दी होती है ना कि बस कोई चीज़ है तो अभी हो जाए, अभी लग जाए, तो आतिफ के साथ भी ऐसे ही, जैसे मेरा पार्सल रिसीव हुआ आतिफ लेकर बैठ गए उसको लगाने के लिए। खैर इसके बाद मैंने कहा आप अपना काम करें, मैं अपने काम कर लेती हूँ। मैं आ गई थी किचन में और जो चीज़ आतिफ ग्रॉसरी में लेकर आए थे मैं इनको सेट करने लगी थी। यहाँ पर मैंने चिकन की कलेजी मंगवाई थी, मेरा दिल हो रहा था, यहाँ पर बीफ की तो नहीं मिलती है, तो चिकन की कलेजी मंगवाई थी, उन्होंने कट करके नहीं दी थी। और सीरियसली मुझे इन चीज़ों से इतनी अजीब सी उलझन होती है ना, मतलब मैंने ये सब कभी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और जो काम हम ज़िंदगी में कभी नहीं करते वो भी हमें करने पड़ते हैं। हमें नहीं पता होता कि मैरिड लाइफ में हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने कभी नहीं की, मेरी मामा करके देती थी मुझे। और अगर मैंने शादी से पहले कुकिंग की भी है तो जस्ट मैं चिकन वगैरह कभी कभी वॉश कर लेती थी, वॉश करने का अलग चीज़ है, लेकिन कटिंग शटिंग का काम जो है मेरी मामा करती थी। इस तरह से ईद उल अज़हा पे भी जब कुर्बानी होती है तो सारे काम जो होते हैं ना वो मैंने कभी नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे मीट को देखकर और उनके साथ जो ब्लड हो ना उनको देखकर कुछ उलझन सी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ हैं और कभी ना कभी तो आपको करना है ना, हर बार आपके सर पर कोई नहीं होता आपको करके देने वाला। तो स्टार्ट में तो मैं आतिफ से करवाती थी, सीरियसली मैं कहती थी ये कटिंग वगैरह का काम आप कर लें आतिफ, जैसे ईद उल अज़हा की मीट वगैरह आते हैं तो वो कटिंग तो नहीं हुए हुए होते हैं, तो वो मैं आतिफ से करवाती थी। मैं कहती हूँ मुझसे नहीं होते ये और मुझे ना अजीब लगता है, तो खैर आतिफ कर लेते थे। लेकिन अभी मैंने कहा कि नहीं, मैंने खुद ये काम करना है, मैं कब तक करवाऊँ, और खुद ही करना है भाई सारे काम। तो ये है कि मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद मैंने डोरी वगैरह लगाई बैठकर और फिर सारे जो है ना हम लोगों ने देखें इस तरह से रूम को सेट कर दिया था। अब अच्छा हो गया, जगह भी हो गई है अच्छी खासी और इजी हो गया है ना, मतलब कोई आए जाए। और ये देखें हमने कर्टन्स भी लगा दिए, ये ब्राउन पाइप है, और एसी वगैरह को भी हमने क्लीन अप किया है क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि विंटर्स में हम इनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं ना, तो इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी अंदर। तो हमने इनको भी एक दिन जो है वो क्लीन अप कर लिया था और सारा रूम जो है अच्छे से क्लीन हो गया। इसके बाद जी हो चुका था शाम का टाइम, और शाम मतलब तकरीबन 6 से 7 बज रहे थे, और मैंने सोचा चाय बना रही हूँ तो साथ साथ जो है ना मैं कलेजी भी बना लूँ। और क्योंकि जो है वो गैस का इशू आ जाता है, गैस हमारी बिल्कुल रुला रही है हमें बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी जो है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, कभी आती है थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से कलेजी बना कर ही रख देती हूँ इवनिंग टाइम से, क्योंकि गर्म करने का इशू नहीं होता, हम माइक्रोवेव ओवन में कर लेते हैं, लेकिन अगर चली जाती ना तो पकाने का बहुत बड़ा इशू हो जाता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ कलेजी भी साथ साथ ही बना रही थी, और ये मेरी सास ने गाजर का हलवा बना कर दिया था, तो आतिफ ने कहा इसे भी गर्म कर लो और हम चाय के साथ जो ये खा लेंगे। तो आज का दिन जो है वो बिज़ी गुजरा, संडे रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रही, जो भी हमारे काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर जो है वो कलेजी बन रही है, बहुत ईजी रेसिपी से, बहुत सिंपल सी है। मुझे और आतिफ को इस तरह ही फ्राई पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसमें टोमेटो वगैरह चीज़ें ऐड नहीं करती, सिंपल जो स्पाइसेस होते हैं ना वो ऐड करके, और इसमें थोड़ी सी मैं लेकिन 1-2 स्पून जो है मैंने योगर्ट ऐड किया। मामा तो वो भी नहीं करती, मामा कहती है कि फ्राई कलेजी बनानी है तो योगर्ट की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन मैं कर देती हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा भी आ जाता है। और यहाँ पर गाजर का हलवा देखकर मुझे याद आ गई, मेरा इतना दिल हो रहा है गाजर का हलवा बनाओ, आतिफ से ये कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं कैसे बनाऊँ। लास्ट ईयर जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था रात के 2 बजे, तो उस पर जो है वो बहुत सारे लोगों को हैरत हुई थी कि मैं रात के 2 बजे के बाद गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना हमारी गैस ही रात को आती थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, हर जगह का ये रूल है कि रात के 11 बजे गैस चली जाती है, और हमारी तो 9 बजे चली जाती है, और फिर सारा दिन नहीं, सारी रात नहीं आती, फिर सुबह को 7-8 बजे आती है। अब सारा दिन जो मेरी बच्चों के साथ रूटीन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि मैं बच्चों को लेकर हलवा बनाऊँ, क्योंकि हलवा बनाना एक टफ़ टाइम देना होता है। तो खैर जी, कुछ करते हैं, हलवा बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। मेरा बहुत दिल हो रहा है मैं भी हलवा बनाऊँ। फ़िलहाल तो हमने सास वाले हलवा को इन्जॉय किया, और यहाँ पर कलेजी भी बन चुकी थी, हमने डिनर शिनर कर लिया था। इसके बाद मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो मैं ये लेकर आई थी, क्योंकि रात को अक्सर गैस नहीं होती है ना, तो हम पानी ओवन में गर्म करके और फिर जो है ग्रीन टी बना लेते हैं। विंटर्स में ज़्यादातर हमारी रूटीन जो है वो ग्रीन टी और कॉफ़ी वाली होती है। ओवन में दूध गर्म किया, कॉफ़ी बना लिया, पानी गर्म किया, ग्रीन टी बना लिया, तो इस तरह की रूटीन है। खैर जी, यहाँ पर करते हैं अपने आज के व्लॉग को, एंड होपफुली कि आपने आज के व्लॉग को इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी, कॉमेंट भी, सब कुछ कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।